अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की जानिब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं विफाक अवाम के साथ मजाक कर रहा है। अगर तैयारी नहीं थी तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रहे थे। कराची में तकरीब से खिताब में कहा आपने 90 रोज में करप्शन को खत्म करना था। 3 बरस बाद कह रहे हो ट्रेनिंग चल रही थी। विफाक ताउन नहीं कर रहा, लेकिन हमने मायूस नहीं होना। NFC अवार्ड के तहत फंडिंग होती थी, वो अभी तक नहीं मिली। कराची का मेगा प्रोजेक्ट मलीर नदी के दोनों अतराफ 22 किलोमीटर तवील मलीर एक्सप्रेसवे बनाने का संग बुनियाद रख दिया गया। एक्सप्रेसवे जाम सादिक पुल से शुरू होकर काठोड़ तक मोटरवे M9 से मिलेगा। पब्लिक पार्टनरशिप्स के तहत 28 अरब रुपए के मंसूबे में सिंध हुकूमत का हिस्सा 4 अरब रुपए है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की विफाक पर कड़ी तनकीद। कहा आजकल सादिक और अमीन ने जो मुल्क की हालत की वो सब देख रहे हैं। सिंध की फंडिंग कम होने से हमें नए नए रेवेन्यू ढूंढने पड़ रहे हैं। आसिफ जरदारी ने कहा हुकूमती फंड्स पर इन्हिसार करने के बजाय नए तरीके निकालना होंगे। मर्दमशुमारी के मामले पर सिंध और विफाक आमने सामने। विफाकी काबीना का कोई इख्तियार नहीं वो मर्दमशुमारी को मंजूर करे। सिंध हुकूमत ने विफाकी काबीना का फैसला मुस्तरद कर दिया। मर्दमशुमारी का फैसला CCI का है, वही ले जाएं सूबाई काबीना का मुतालबा। MQM नाराज नहीं, हुकूमत के साथ है। कराची जाकर गवर्नर सिंध और मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात करूंगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PDM के मुस्तफी ना होने की भी पेशन गोई। कहा फसाद की असल जड़ फजलुर रहमान है। मेरे इल्म में नहीं कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत कब खत्म होगी। BNP की बलूचिस्तान और सिंध के जजायर को विफाक के कंट्रोल में लेने और गवादर बाढ़ पोर्ट को बाढ़ लगाने की शदीद मुखालफत। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं विफाक साहिल पर कंट्रोल हासिल करने की साजिश कर रहा है। किसी को बलूचिस्तान तकसीम करने नहीं देंगे। हुकूमत में शामिल होते वक्त पहला नुक्ता ही मर्दमशुमारी रखा था। बताया जाए हम हुकूमत में क्यों हैं। मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सिंध के शहरी हुकूमती फैसले के बाद खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं। गुज़िश्ता मर्दमशुमारी 8 साल ताखीर से हुई। कराची की आबादी मुतादिद बार 25% दिखाई गई। नवाज शरीफ की वापसी के मुतालिक बरतानिया से राब्ते में है। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला काबिल एहतराम है। तमाम इदारों को आईनी हुदूद में रहकर काम करना है। शहजाद अकबर ने वज़रा और मुशीरों में इख्तियार की जंग की खबरों को मनगढ़ंत करार दे दिया। ओपोजिशन की अहम जमात में टूट फूट। JUI का अहम इजलास। हाफिज हुसैन अहमद मौलाना मोहम्मद खान शेरानी का मामला जेर बहस आएगा। हाफिज हुसैन कहते हैं आज तमाम सूरत हाल सामने आएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को फोन। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत और हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक भी बातचीत। आसिफ जरदारी ने फजलुर रहमान को लाड़काना जलसे में शिरकत की दावत दे दी। इमरान खान इदारों को मतनाज़ा बना रहे हैं। इमरान खान ने पुलिस तकरीब में ओपोजिशन की किरदार कशी की। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर हिटलर की याद दिलाती है। पुलिस हर शहरी की मुहाफ़िज़ है। मुफ्ती इस्माइल ने कहा हुकूमत महंगे मंसूबे शुरू कर रही है। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में मुसलसल इजाफा। एक रोज में कोरोना से मजीद 111 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में मौलिक वबा से इंतकाल करने वालों की तादाद 9668 हो गई। 2256 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 4,65,070 हो गई। 24 घंटों में 37,173 टेस्ट किए गए। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 38,268 है। दुनिया भर में कोरोना ने मजीद 13,349 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। 6,84,000 नए केसेस आ गए। क्रिसमस के मौके पर करोड़ों शहरियों के सफर के बाइस अमेरिका में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। जनूबी अफ्रीका से कोरोना की एक और नई शक्ल बरतानिया पहुंच गई। स्टेट बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट्स का अहम कदम। रकम भिजवाने में तेजी आ गई। अकाउंट्स में 20 करोड़ डॉलर के फंड्स भेजे गए। वजीर आजम इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। ट्वीट पैगाम में कहा पहले 76 दिनों में 10 करोड़ डॉलर, अगले 28 रोज में 10 करोड़ डॉलर आए हैं। वजीर आजम के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान विजन से मुतालिक अहम पेशरफ्त। यूरो 5 हाई स्पीड डीजल का पहला जहाज कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज। PSO मुल्क में यूरो 5 डीजल मुतारिफ कराने वाली पहली कंपनी बन गई। यूरो 5 डीजल जनवरी में मुल्क भर में मुतारिफ किया जाएगा। भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद डोजियर की शक्ल में पेश किए।
EU डिसइंफोलैब ने पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय एजेंडे को बेनकाब किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज की हफ्तावार ब्रीफिंग, बरतानवी रेगुलेटर के इकदाम से भारतीय चेहरा बेनकाब हुआ। कहा, भारत पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा बतौर रियासती हथियार इस्तेमाल कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी, बारामौला में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन, 6 नौजवान जेर हिरासत। काबिज फौज ने खवातीन और बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द, कराची में 28 दिसंबर से सर्दी की नई लहर की पेशन गोई, दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आने का इम्कान। सुबह और रात के औकात में पंजाब के मैदानी और बालाई सिंध में धुंध के ढेरे, मोटरवे कई मकामात पर बंद रही। कौमी क्रिकेट टीम का माउंट मिंगोई में टेस्ट से कबल पहला ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों की नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की मशकें की। क्रिकेटर्स ने ग्रुप्स में फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया। पहला टेस्ट माउंट मिंगोई में 26 दिसंबर से खेला जाएगा। इंजरी की वजह से बाबर आजम और इमाम उल हक पहले टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।